स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया जाता है। इसको किस प्रकार सेट के फॉर्मेट में लिखते हैं? सी इज इक्वल टू सेट फॉर्मेट एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स वाई एलिमेंट हैं रियल नंबर के और आइटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उन नंबरों का सेट है जो एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में लिखे हुए हैं, जहां एक्स वाई दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं हैं और आयोटा कितना है? रूट माइनस वन है। आयोटा क्या है? कि काल्पनिक संख्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अस्तित्व कहाँ से हुआ? हम एक बीजीय समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसे हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट माइनस वन। इसे हम क्या मान लेते हैं? आयोटा। तो आपके पास आयोटा की वैल्यू हो गई, आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन। तो एक संख्या समिश्र संख्या है यदि वह एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखी हुई है, जहां एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है और आयोटा क्या है? काल्पनिक संख्या है। जैसे हमें दिया हुआ हो 3 प्लस रूट माइनस 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा रूट 5। तो एक समिश्र संख्या हो गई। तो आयोटा की सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखें तो आयोटा की पावर 1 है आपके पास रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1। इसका मतलब ये होगा कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में अगर कुछ है आपके पास तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। जैसे आपको कह दीजिएगा आयोटा की पावर 16 की वैल्यू कितनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 1 हो गया। तो किसी भी समिश्र संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं? समिश्र संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, जहां x क्या है? समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है और y क्या है? काल्पनिक भाग है। तो हम लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या आपके पास? x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y है। तो समिश्र संख्या की डेफिनेशन से हम स्टार्टिंग से अब देखते हैं कि आपके पास समिश्र संख्याओं का समुच्चय c है। तो इसके एलिमेंट है आपके पास x प्लस आयोटा वाई टाइप के, एक्स वाई एलिमेंट हैं किसके? r के, और आयोटा है रूट माइनस वन। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखें तो r क्रॉस r है, या हम इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो एक समिश्र संख्या के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती हैं? एक्चुअल में एक समिश्र संख्या जो है वो दो वास्तविक संख्याओं से बनी हुई है। तो समिश्र संख्याओं के लिए हम देखना चाहें कि एक समिश्र संख्या को किस प्रकार अपन डिनोट करते हैं। जैसे एक समिश्र संख्या लेते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा या 2 प्लस आयोटा 3। तो हम एक एक्स वाई तल बनाते हैं, इसे अपन बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। तो एक्स की यहाँ पे अपने पास जेड जो दे रखा है, जेड की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया आपके पास? 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? 3 हो गया। हम एक्स एक्स के ऊपर देखते हैं, ये एक्स एक्स है, ये आपके पास वाई एक्स एक्स डेज और ये वाई डेज। 1 यहाँ मान लेते हैं 2, यहाँ 3। इसी प्रकार से वाई एक्स पे 1 2 और 3। तो आपके पास इस समिश्र संख्या के लिए वास्तविक भाग कितना है इसका? 2। तो मैं एक्स एक्स पे इसको डिनोट करता हूँ, आपके पास वैल्यू है 2। और वाई एक्स पे काल्पनिक भाग की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप इस टाइप से चलो 2 की साइड में यहाँ 3। तो हमने यहाँ इस समिश्र संख्या को डिनोट कर दिया, यानी 2 और 3 ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं P दे देता हूँ, P कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3। अब आपके पास ये मूल बिंदु है 0 0, इसको मैं इससे मिला देता हूँ। तो आपके पास OP जो रेखा है वो एक्स एक्स के साथ एक कोण बनाती है, इसको कह देता हूँ थीटा। अब हम अगर OP की डिस्टेंस देखना चाहें, बिंदु O से P की दूरी देखना चाहें, तो OP आपके पास कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपके पास हो गया ये
4 + 9 यानी √13। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, √13। तो इस प्रकार हमने एक समिश्र संख्या को XY तल में निरूपित कर दिया। किसी भी समिश्र संख्या को इस प्रकार XY तल में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ये जो तल है, ये XY जो तल है अपने पास बना है, इसको अपन क्या कहते हैं? आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट तल कहते हैं। इसमें हमने देखा कि समिश्र संख्या को अपन ने z = 2 + 3 i को अपन ने डिनोट किया है XY प्लेन में। तो हमने पाया कि जो O की मूल बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है वो √13 है। ये किसके बराबर होती है? समिश्र संख्या के मापांक के बराबर। अपने पास z का अगर अपन मापांक देखें तो z के मापांक से अपना मतलब है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आपके पास हो गया ये √13। तो किसी भी समिश्र संख्या के लिए अगर अपन उसको XY तल में निरूपित करते हैं तो निरूपित बिंदु की मूल बिंदु से दूरी देखी जाए तो उस समिश्र संख्या के मापांक के बराबर आती है। तो स्टूडेंट, किन्हीं भी दो समिश्र संख्याओं के लिए अगर अपने को कह दिया जाए, जैसे तुलना के लिए दे दिया जाए कि आपके पास दो समिश्र संख्याएं हैं, 2 + 3 i है, दूसरी है 3 + 2 i। आपको पूछा जाए कि दोनों समिश्र संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम दोनों में से किसी संख्या को बड़ा नहीं कह सकते। सिर्फ हम इन समिश्र संख्याओं को XY तल में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समिश्र संख्याएं एक्चुअली में क्या है? XY तल को या आर्गेंट तल को निरूपित करती हैं। यानी दो समिश्र संख्याओं की हम तुलना नहीं कर सकते कि दोनों समिश्र संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। इसके बाद अपने लिए स्थिति आती है कि किसी भी समिश्र संख्या के लिए हम देखें उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग को। तो जैसे आपके पास z = x + i y एक समिश्र संख्या है। तो समिश्र संख्या में जो भाग आयोटा से रहित है वो तो उसका क्या हो जाता है? वास्तविक भाग। और आयोटा सहित वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? उसका काल्पनिक भाग। अगर एक समिश्र संख्या है जिसमें काल्पनिक भाग 0 है, तो हम जैसे लिखें x, तो इसे हम लिख सकते हैं x + i × 0। इस स्थिति में इसका वास्तविक भाग तो हो जाएगा x और काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा? 0। इसी टाइप से अगर एक समिश्र संख्या आपके पास है i y, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 + i × y। इस स्थिति में इसका वास्तविक भाग तो 0 या 0 हो जाएगा और काल्पनिक भाग हो जाएगा y। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं अगर कोई समिश्र संख्या आपको x + i y के फॉर्मेट में नहीं दे रखी तो हम उसे किस टाइप से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें एक नंबर दे दिया z = 1/2 + 3 i। ये एक समिश्र संख्या है, लेकिन हम इसे x + i y के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसको इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास हो गया 2 - 3 i, नीचे वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 3 i का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 2 - 3 i अपॉन में 4 - 9 i का स्क्वायर यानी 4 + 9। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 2/13 - i 3/13। इसको हमने लिख दिया x + i y। तो आपके पास रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 2/13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया? -3/13। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई समिश्र संख्या आपको x + i y के रूप में नहीं दे रखी है तो उसको आप इस टाइप से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सरल करके इसको x + i y के रूप में बनाएंगे। इसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टीज आपको पूछी जाती हैं या इसके बारे में जो भी पूछा जाता है वो अपने को सोल्व करना है।